बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने देखा कि हाफ एडर कैसे काम करता है और उसके बाद हमने एक बाइनरी फुल एडर की वर्किंग भी देखी कि किस तरह काम करता है। तो ये एक 4 बिट एडर है जिसमें एक नंबर जो है बाइनरी नंबर ए उसके भी 4 बिट्स हैं और बी के भी 4 बिट्स हैं। तो हर बिट को एट ए टाइम दिया ए नॉट बी नॉट में ऐड होता है, अगर कोई कैरी है तो वो भी साथ शामिल हो जाता है। A1 B1 बिट बाय बिट एडिशन हो रही है, हर एक फुल एडर बिट बाय बिट एडिशन कर रहा है। 2 बिट्स ये हैं और एक कैरी, तो 3 बिट्स मिलके एक एडिशन कंप्लीट करते हैं। इस तरह के एडर्स में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है उसके प्रोपेगेशन की, कैरी प्रोपेगेशन की। ये जैसे ही हम इसकी इनपुट के ऊपर ए भी अप्लाई कर देते हैं तो A0, A1, A2, A3 इनपुट के ऊपर आ जाती है। इसी तरह दूसरा नंबर एट ए टाइम उसी वक्त ऐड करते हैं, सो B0, B1, B2 और B3 ऐड हो जाता है। A0 और B0 का जो एडिशन है, अगर कैरी उसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो सम यहाँ पर आता है और उसका कैरी अगर हो तो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। लेकिन A1 और B1 का जो रिज़ल्ट है वो तब तक यहाँ नहीं आ सकता जब तक ये कैरी उसके साथ ऐड ना हो जाए। तो ये वाले ब्लॉक को इंतज़ार करना पड़ता है इस कैरी के आने का। बिल्कुल इसी तरीके से ये सम 2 वैल्यू नहीं आ सके। A2 और B2 तो हैं उसके इनपुट के ऊपर, लेकिन ये वैल्यू सही नहीं होगी जब तक उसके पास कैरी ना आ जाए, और ये कैरी नहीं आएगा जब तक ये वाला ब्लॉक उसको आउटपुट ना दे दे। और इसको आउटपुट यहाँ से मिलेगी, इसका मतलब है ये S2 इंतज़ार करेगा इसके रिज़ल्ट का, फिर ये इंतज़ार करेगा इसके रिज़ल्ट का, एंड सो ऑन। और वर्स्ट केस क्या होगा, यानी C4 नहीं आ सकता जब तक ये S3 की एडिशन ना हो जाए। और S3, A3 और B3 तो मौजूद हैं, लेकिन जब तक इसके पास C3 नहीं आ जाता वो उसकी कंप्लीट S3 नहीं दे सकता, और S3 आएगा तो हमें पता चलेगा कि कैरी है या नहीं है। तो C4 लेने के लिए हमें S3 का इंतज़ार करना पड़ रहा है, इसके लिए हमें C3 का, इसके लिए हमें C2 का, इसके लिए हमें C1 का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो अगर इसके अंदर किसी एक फुल एडर के अंदर 2 लेवल गेट्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि हम आगे चल के देखेंगे। देखिए ये एक फुल एडर की जो है ना वो लॉजिक डायग्राम है। तो इसके अंदर एक लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल, यानी कैरी लेने के लिए हमें 3 लेवल की और सम लेने के लिए हमें 2 लेवल की ज़रूरत। अगर हम मिनिमम 2 लेवल भी कंसिडर करें तो 2 लेवल, एक गेट में से गुजरने का जितना भी टाइम होगा तो 2 में से उसका डबल हो जाएगा। फिर यहाँ तक 4 गेट्स, 6 गेट्स, यानी सम लेने के लिए एटलीस्ट 6 गेट का प्रोपेगेशन डिले तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी एक गेट में से जितना प्रोपेगेशन डिले आता है, ज़ाहिर बात है जब भी किसी लॉजिक गेट को इनपुट दी जाती है तो इंस्टेंटली नहीं आ जाती, कुछ थोड़ा सा टाइम लेती है, उस टाइम को हम प्रोपेगेशन डिले कहते हैं। तो 2 प्रोपेगेशन डिले, फिर 4 और 6 और 8, यहाँ तक आउटपुट आते आते हमें 8 प्रोपेगेशन डिले के बाद आउटपुट मिलेगी। तो अगर हमारे पास ये तो सिर्फ 4 बिट का नंबर है, सपोज़ हमारे पास 16 बिट का नंबर हो या 32 बिट्स का एक बाइनरी नंबर है, तो इसको ऐड करने के लिए देखिए 4 के अंदर 8 प्रोपेगेशन डिले का इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो 16 के अंदर हमें 32 प्रोपेगेशन डिले, तो सर्किट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अब इस सर्किट को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैरी प्रोपेगेट हो रहा है, ठीक है, और हमने कहा कि 8 गेट्स, अगर एक सर्किट के अंदर सम लेने के लिए 2 गेट्स हैं तो 4 बिट्स के लिए हमें मोर देन 8 गेट्स का इंतज़ार करना पड़ेगा अगर कैरी को भी कंसिडर किया जाए। अब क्या सोल्यूशन है इसका? एक तरीका तो यह है कि फास्टर गेट्स यूज़ किए जाएँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली इस तरह फिजिबल नहीं है, क्योंकि आप गेट्स की स्पीड कितनी बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम उसे एक लुक अहेड कैरी दिया, यानी पहले से ही जैसे ही उसको इनपुट दी जाती है पहले से ही वो कैरी को प्रिडिक्ट कर ले कि कैरी का बिहेवियर किस तरह का होगा। तो ये एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, लेकिन फास्ट तेज़ है। अगर उसके अंदर भी कुछ डिलेज हैं, लेकिन उसके मुकाबले में काफ़ी कम है और बहुत जल्दी ये प्रोसेसिंग कर लेता है। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। चूँकि हमारा कंसर्न बेसिकली कैरी के साथ है, इसलिए मैंने सम को इग्नोर किया और सिर्फ कैरी का जो है वो कॉलम हम देख रहे हैं। देखिए कैरी कहाँ पर 1 आ रहा है,
एक इस जगह पर 1 है और आखिरी 3 केसेस। हम लास्ट 2 केसेस को डिस्कस करते हैं। देखिए लास्ट 2 केसेस में इनपुट ए और बी, अगर हम इसको ए और बी और इसको प्रीवियस कैरी कह दें, ठीक है, या हम इसको सी इन कह सकते हैं, तो ए और बी की वैल्यू दोनों पे 1 है, यानी ये आउटपुट 1 आएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सी क्या है, सी 0 हो या 1 हो, आउटपुट दोनों केसेस में 1 ही आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों असल में ए डॉट बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सी इज़ ए काइंड ऑफ डोंट केयर, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, यानी उसकी वैल्यू 0 तब भी 1 है, इसकी वैल्यू 1 है तब भी 1 है, तो यानी उसको कोई इफेक्ट नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आखिरी 2 आउटपुट्स हैं ये सिर्फ ए और बी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे। ये एक केस हो गया। अब हम देखते हैं ये 2 केसेस को हम कैसे कंसिडर करें। आप इन 4 केसेस पे ज़रा गौर करें, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये ऑड पैरिटी को शो कर रही हैं, यानी अगर हम इन दोनों के दरमियान एक एक्स और गेट लगा दें तो इनका आउटपुट भी 1 होगा, इसका आउटपुट भी 1 होगा, इसका आउटपुट भी 1 होगा, इसको, क्योंकि वो इनपुट में नंबर ऑफ वंस को काउंट करता है, सब में नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो इसका आउटपुट ऑड आ रहा होगा। तो लेकिन कैरी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, इसके अलावा इन 2 जगहों पर कैरी 1 नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स और बी ये एक कंडीशन सेटिस्फाई हो और इसके साथ साथ ये जो सी है ये अगर 1 हो और ये भी 1 हो, ठीक है, सी इन 1 हो तो तब आउटपुट 1 आती है, तो हमने सी इनको साथ एंड कर दिया है, ठीक है। तो ये 4 ब्लॉक्स हमें ए एक्स और बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डॉट सी इन, यानी अगर सी एंड कर दिया हमने, सी इन 1 होगा तो तब इसकी आउटपुट 1 होगी, सी इन 1 होगा तब इसकी आउटपुट 1 होगी। इस तरीके से ये 2 आउटपुट वो इग्नोर कर देता है। सो इन 2 के लिए ये वाली एक्सप्रेशन आ गई, आखिरी 2 के लिए ये वाली एक्सप्रेशन आ गई। और टोटल एक्सप्रेशन कैसे आती है, जब हम इन दोनों को सम कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैरी जो है, ये जो सी नॉट है, इसकी वैल्यू किस तरह आएगी हमारे पास, ए डॉट बी दिस वन, और फिर ये वाला सारा पोर्शन ये इस तरह आ जाएगा। सो दिस कॉलम इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अनदर वे, एक और तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, और इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो ये बिल्कुल वही हाफ एडर वाला सर्किट बनता है जिससे पहले भी हम देख चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सी नॉट, अगर हम इसको सी नॉट कह दें, आउटपुट ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक ए डॉट बी के ऊपर डिपेंड कर रही है, देखें ए डॉट बी, सो दिस इज ए डॉट बी, फाइन, और प्लस ये और हो रहा है किस वैल्यू के साथ, एंड है, एंड क्या है, सी इन, सी इन को एंड किया जा रहा है किसके साथ, ए एक्स और बी के साथ, दिस इज ए एक्स और बी, सो दिस इज ए एक्स और बी, और एंड किया जा रहा है सी के साथ, सो ए एक्स और बी दिस वन, और एंड किया सी के साथ, सी इनपुट एक्चुअली, और फिर और कर दिया सी नॉट के। दिस हाउ वी गेट दिस एक्सप्रेशन। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को कुछ अपनी आसानी के लिए कुछ नोटेशन दे दें, कुछ नाम दे दें, इसको मैं जी कह रहा हूँ और इसको मैं पी कह रहा हूँ, तो ये एक्सप्रेशन किस में बदल जाएगी, जी प्लस पी सी, और जी स्टैंड्स फॉर जनरेट एंड पी स्टैंड फॉर प्रोपेगेशन। सो लेट्स लुक इनटू दिस। हमने पहले भी कहा था ए एक्स और बी को अगर मैं पी आई कह दूँ या पी कह दूँ जनरली, और ए बी को मैं जी कह दूँ, तो ये एक्सप्रेशन किस तरह हो जाएगी, कैरी की हम बात कर रहे हैं, C इज इक्वल टू जी प्लस पी सी। और अगर हम सम की बात करें तो पी एक्स और सी, और पी क्या था, ए एक्स और बी एंड पी एक्स, यानी ये 2 लेवल एक्स और है, या 3 इनपुट एक्स और भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि डी जनरेट हो जाता है, और चूँकि एक्स और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा अलजेब्रिकली देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन है हमारे पास सी आई प्लस 1 इज इक्वल टू जी आई प्लस पी सी, जो हम इससे पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पर अगर हम सी की वैल्यू, आई की वैल्यू 0 पुट कर दें, आई की वैल्यू 0 पुट कर दें, सी इज इक्वल टू 1, जी 0 प्लस पी 0 एंड सी 0, ठीक है। अगर हम आई 1 कर दें
तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और G1 + P1 एंड C1। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C1, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें। सो G0 + P0 C0। और अगर इसको फर्दर एक्सपेंड किया जाए तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, G1 + P1 G0 + P1 P0 एंड C0। बिल्कुल इसी तरीके से अगर I की वैल्यू 2 पुट कर दी जाए तो C3 = G2 + P2 C2 आ जाएगा, और C2 की जो सारी वैल्यू है इसको अगर हम यहाँ पुट करके सॉल्व करें सो विल गेट दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज कैरी 3, और ये किसके ऊपर बेस कर रहा है, C0 के ऊपर, और उसके अलावा A B की वैल्यूज़ के ऊपर ऑफ कोर्स। C2 किसके ऊपर बेस कर रहा है, C0 के ऊपर। C1 किसके ऊपर बेस कर रहा है, C0, यानी पहला कैरी, और उसके बाद ऑफकोर्स G और P हमें मालूम है कि A और B के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो हमें फ़ौरन से ही पता चल जाता है कि कैरी की क्या वैल्यूज़ हैं। और C1, C2 और C3 की इन एक्सप्रेशंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइक दिस। लेट्स फॉर एग्जांपल C1 was equal to G0 + P0 C0। So C1 is equal to G0, here it is G0 plus P0 and C0। so ये P0 है and here comes C0। so इनका एंड लिया और फिर और कर लिया। इसी तरह C2 की इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसी तरह C3 की इक्वेशन को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब आप देखें, अगर हम इसको इस सारे सर्किट को हम 4 बिट लुक अहेड एडर के अंदर देखना चाहें तो कैसे नज़र आएगा। ये सारा के सारा इस चिप के अंदर आ गया, इस ब्लॉक के अंदर आ गया, और उससे बाहर क्या है, हाफ एडर है। ठीक है, हाफ एडर से हमें A0 B0 पहले वाले हाफ एडर को मिल रहा है, A1 B1 दूसरे को, A2 B2 तीसरे को, A3 B3 चौथे को मिल रहा है। और हमें याद है कि A और B के XOR को हमने P0 कहा था, और A और B के एंड को हमने G कहा था। तो वो सारी वैल्यूज़ G0 P0 C0 ये हमारे पास आ रही हैं, उन सब को इस इक्वेशन के अंदर डाल दिया और उसकी आउटपुट हमारे पास दूसरी तरफ आ गई। सो दिस इज़ एक्चुअली ए लुक अहेड, वो है कैरी है, ये हमें लुक अहेड कैरी जनरेट करके दे देता है। और उसके बाद सम के लिए हम दोबारा से आउटपुट के ऊपर XOR ले, जो इनपुट हमारे पास आ रही थी, तीसरा कैरी जो जनरेट हो गया, और P3, इसी तरह दूसरा कैरी P2, पहला कैरी P1 C0 P0, इससे हमारे पास S0 S1 S2 S3 S1। क्या फ़ायदा हुआ हमें कि अब हमें उस प्रोपेगेशन डिले का इंतज़ार नहीं करना पड़ा आखिरी के लिए। जब पहली वैल्यू आएगी तो सब के लिए एक ही वक्त में वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी एक प्रोपेगेशन डिले अगर यहाँ आ रहा है और यहाँ पे 2 लेवल्स हैं तो 2 प्रोपेगेशन डिले यहाँ पर आ जाएंगे, तो 3 हो गए, और एक चौथा यहाँ पे आ जाएगा। तो सारे 4 प्रोपेगेशन डिले के बाद इसकी आउटपुट आएगी। अब चाहे 16 बिट आप यूज़ करें, आप 32 बिट यूज़ करें, आप 8 बिट यूज़ करें, सारों की आउटपुट एक ही वक्त में डिस्प्ले होगी।